जैद भाई की आवाज नहीं आ रही, भाई आप में आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पे ये मुर्तद की सजा के ताल्लुक से, मुर्तद के लिए मौत की सजा क्यों है, शेख शाबान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, लेकिन इसके आगे हम और कुछ चीजें देखते हैं। शॉर्ट में मैं बताता हूँ, डिटेल्ड आंसर हम लोग दे चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले मुर्तद के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल मुर्तद, एक होता है मुर्तद के साथ मुहारबा यानी फिजिकल अटैक करे, एक होता है मुर्तद के साथ इस्लाम की पाक निशानियों का इंसल्ट करे। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कोई प्राइवेटली अगर छोड़ता है, किसी को नहीं बोलता है अंदर अंदर, तो फिर उसके ऊपर सजा नहीं है। पब्लिकली जाके बोल रहा है उसकी बात है। प्राइवेटली अगर कोई मुनाफिक है अंदर, जैसे उस जमाने में भी थे जो नॉन मुस्लिम थे, बाहर से मुस्लिम ना थे, अंदर से मुस्लिम नॉन मुस्लिम थे, तो ऐसे लोगों को क्या सजा दी जाएगी? तो नहीं, ये बात समझना जरूरी है। सेकंड चीज क्या होता है, और इसके अंदर ये भी है कि जाके कोई प्राइवेटली कुफ्र किया है नहीं किया है, प्राइवेटली वो मुस्लिम है नहीं है, ये चीज के लिए इस्लाम ने क्या सिखाया? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उमर अन अनकुबा कुलूब अन्नास, कि मुझे हुक्म नहीं दिया गया कि मैं लोगों के दिलों में जाके खोज करूं, वाला शुक्का बुतूनहुम, और ना जाके उनके पेटों को चाक करूं, ऐसा हुक्म नहीं दिया गया। तो हम देखते हैं दिलों को जाके खोल के देखना जैसे होता था। मिसाल के तौर पर अगर आप इंक्विजिशन की हिस्ट्री देखेंगे, स्पेनिश इंक्विजिशन की, तो वहां पे ऐसे सीक्रेट रिपोर्ट मिली अंदर अंदर से, ये फला ये क्रिश्चियन नहीं है, अंदर अंदर से, बाहर से बताता है क्रिश्चियन है, अंदर से क्रिश्चियन नहीं है, तो उसको सजा नाफिज किया जाता था। इंक्विजिशन के ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है जो मिलती है। लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। बाहर से वो मुस्लिम है तो वी आर नॉट बॉदर्ड, वो उसका अंदर का अल्लाह के उसके बीच की बात है, अल्लाह ताला उसका फैसला करेगा। पब्लिकली की बात थी फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है कि जहां पे इस्लामिक लॉ एप्लीकेबल है वहां नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए थोड़ी है, जो यहाँ पे लोग इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए थोड़ी है। तीसरी चीज, इसके अंदर जासूसी करना की बात इजाजत नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाया क्या, वला तजस्ससू, दूसरों पर जासूसी मत करो। तो किसी से पर जासूसी करके उसको मुर्तद डिक्लेयर करने की इजाजत नहीं है कि मुझे जासूसी खबर से पता चला। हाँ, तो ये बात नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने स्पेनिश इंक्विजिशन की मिसाल जो आपके सामने रखी। और अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर बाइबल में देखोगे कि इसके अंदर यू शैल श्योरली किल हिम, thy hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of the people, and thou shalt stone him with stones, that he die, because he has sought to thrust thee away from the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. तो हम देखते हैं ड्यूट्रॉनमी बाइबल के अंदर भी इस तरह की बात मौजूद है कि जो रिलीजन को छोड़ता है तो उसके लिए ऐसे मौत की सजा मेंशन्ड है। एक और चीज, ये कोई दूसरी कंट्री में जाके कोई छोड़ रहा है तो वहां पे कोई कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करके दूसरी कंट्री के अंदर जाके कत्ल करना, इसकी भी इजाजत नहीं, इसकी भी कोई दलील नहीं है। यानी ऐसे सर्टन केस रिपोर्टेड भी है कि उस जमाने में किसी ने इस्लाम को छोड़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सीक्रेट ऑपरेशन नहीं भेजा कि जाके उसका वहां दूसरी कंट्री में कत्ल करो। यहाँ खुद हुकूमत के अंदर, क्यों, वहां पे एक मुस्लिम कंट्री के अंदर कुरान हदीस वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर कोई अगर पब्लिकली आकर डिक्लेयर कर रहा है तो फिर वो जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जैसे वो खड़ा हो रहा है कि मैं नहीं मानता। फर्दर इसके अंदर कुछ और चीजें भी समझना है कि सिर्फ कोर्ट में जज देगा सही लीगल प्रोसीजर के बाद। कोई ऐसा नहीं कि बाद लोग क्या समझते हैं रास्ता चलता कोई भी आदमी आके कत्ल कर देगा, तो ऐसा नहीं है कि रास्ते चलता कोई आम इंसान कर सकता है। कोर्ट देगा, जज देगा, लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, कोई जुर्म साबित होने के बाद। और हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला जब करते हैं तो उलमा बताते हैं कि इस बारे में इजमा है कि जो हुक्मरान है वही लोग इस्लामिक सजा नाफिज कर सकते हैं। यानी कि जो बात है ना, ये इजमा है, कंसेंसस है, यानी कोई मुसलमानों में इख्तिलाफ भी नहीं इस टॉपिक पर। फर्दर जज क्या करेगा, पूछेगा भी कि भाई तुमने बात कही, मा रत्ता बिकौलिक, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उनके सामने कोई बात पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुमने ये कहा तुम्हारा क्या इरादा था, ये जो कहा इरादा क्या था, यानी कि उसको गुंजाइश दी जा रही है कि वो अपना कोई इरादा इंटरप्रिटेशन बता करके अपनी जान बचाने की करे वो, तो उसको एक मौका भी दिया जा रहा है कि तुम्हारा इरादा क्या था, ताकि वो अपनी नीयत वगैरह कुछ बता करके बचा भी सकता है। और सपोज करो एक सातवां पॉइंट कि किसी पे अगर जोर जबरदस्ती है, तो जोर जबरदस्ती में उसने कोई बात कही तो वो कुफ्र है ही नहीं, क्योंकि अगर कुफ्र के वर्ड्स कहा उसने लेकिन वो कहे नहीं मुझ पे फोर्स था, तो फोर्स के अंदर वो काउंट ही नहीं होगा। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए तीन चीजें दोष नहीं है, खता व निसियान व मस्तुकरियु अलैहि, माफ कर दी गई है कि एक मिस्टेक हो, जो भूल गए दो चीज, और जो उस पर फोर्स कर दिया गया। अगली चीज, कोई गलती से कोई वर्ड कह दिया, गलती से, क्योंकि इसके अंदर भूल भी है ना, गलती। तो मान लो कोई गलती से कोई कुफरिया बात कह दी, तो जैसे हम देखते हैं कि वो एक फेमस स्टोरी आपने सुना होगा कि एक शख्स का ऊंट गुम हो गया था और फिर लास्ट में ऊंट मिला और वो इतना खुश हो गया कि खुशी में कहा कि अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूं। गलती से। अख्ता मिन शिद्दतिल फर्ह,
कि वो अपनी खुशी की शिद्दत में उसने मिस्टेक किया, तो मिस्टेक के अंदर कुफरिया वर्ड भी कोई बोला तो वो माफ है, मतलब बाय मिस्टेक बोला, उसने जानबूझ के थोड़ी बोला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोई पागलपन में, कोई पागल हो गया बच्चा, कोई पागल आदमी पागल हो गया, पागलपन में कुछ भी बोल रहा है, उसकी पकड़ नहीं है, क्योंकि 3 है जिनकी कलम उठा ली गई है, उसमें पागल भी है। कोई बच्चा बचपन में बच्चा कोई बचपने में कोई बात बोल रहा है तो थोड़ी इसके अंदर है, क्योंकि 3 जिनकी कलम उठी हुई है उसके अंदर एक बच्चा भी उसके अंदर मौजूद है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर अगली बात कि क्या उस पे सवालों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कुरान की आयतें हत्ता मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा, हक वाज़े होने के बाद कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सवालों का जवाब दिया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, तो जब तक उसको मैसेज ना पता है पहुंचा दिया जाए, समझा ना दिया जाए, क्लियर ना कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी एक मिसाल भी हमारे पास मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों ने डिमांड किया कि अल्लाह, ये जो पेड़ है जात अनवात का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पेड़ है जात अनवात का, ऐसा दूसरा पेड़ हमारे लिए मुकर्रर करके दीजिए, हम उस पर अपनी तलवार लटकाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करेक्ट किया ही नहीं, कहा कि तुम लोग काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, ऐसा नहीं कहा। और हमारे पास एक मिसाल अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सर्ह की भी है कि उन्होंने इस्लाम फिर से कबूल कर लिया, मुर्तद होने के बाद फिर से इस्लाम कबूल कर लिया, उनको तौबा करने का मौका भी मिल गया और उन्हें माफ भी, उनकी तौबा कबूल भी की गई, यानी उनको छोड़ भी दिया गया, ऐसा नहीं कि उन पर सजा नाफिज की गई। तो इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। सबसे पहले हिकमत आप ये समझो, एक तो बात आ गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है वहां की। एक और चीज है, आप अगर ये आयतें, ये हदीसें देखोगे तो मुर्तद के ताल्लुक से जो बात है, अभी उसमें ये देखिए, ये हदीस जैसे सही बुखारी की हदीस है जिसके अंदर मुर्तद का जिक्र है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वल मारिकु मिन अद्दीनी अत्तारिकु लिल जमात, कि इस्लाम से निकलने वाला जमात को छोड़ने वाला, यानी बगावत करना, छोड़ देने वाला, जमात को छोड़ देने वाला, मुसलमानों की जमात को छोड़ देना। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, बगावत को रोकना, पॉलिटिकल चीज जैसे बताया गया। और हारब अल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह उसके रसूल पर जंग की हो, तो ये भी क्या है, ये यानी कि मेन पर्पस है बगावत को रोकना, ये एक चीज है। एक और चीज क्या होती है, अब आप सोचो, इमेजिन करो कि कहीं पे इस्लामिक हुकूमत है, अब ऐसे बहुत सारे नकली लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम लोग इस्लाम थोड़ा कबूल कर लेते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा, फिर छोड़ देंगे। अब ऐसे नकली फेक लोग होते हैं जो थोड़ा सा इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा गया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कि तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। और इसी वजह से वो लोग अट्रैक्ट होने में कम से कम क्लियर कट सोच समझ के आएंगे कि किसी को इस्लाम में आना है तो कोई सिर्फ पोजीशन या पावर देख करके नहीं आएगा कि भाई ये मुस्लिम कंट्री दिख रही है, यहाँ पे मैं मुस्लिम बन जाता हूं। उसके लिए एक डिटरेंट होता है, रोकने वाली बात है कि तुम अंदर आओगे तो सोच समझ के आओ, जेन्युइन हो तो आओ, नकली हो तो मत आओ। तो ऐसे नकली लोगों को रोकने का काम करती है ये चीज। तो जैसे हम ये देखते हैं इसके अंदर एक है, और रियल आंसर जानना है तो एक रियल बात तो यही है कि जो रिलीजन ऑफ ट्रुथ है और सच्चाई जो है, ये एक असल बात को समझना है इसके अंदर, इस ताल्लुक से। जी जी, मुझे समझ आ गई। बस एक अच्छा, एक चीज मैं जोड़ दूं यहाँ पे, देखिए इसमें कोई जबर नहीं है, बस बाकी शेख शाबान ने भी बहुत अच्छी बात की, जैद भाई ने भी अच्छी बात की। जब एक आदमी इस्लाम कबूल करता है ना, तो उसको ये मालूम है ना कि इस्लाम में ये सजा है, वो भी इस्लामी हुकूमत में, ऐसे पर्सनल तो कोई सजा देगा नहीं। जैद भाई ने बहुत अच्छी वजाहत की है, लेकिन एक नुक्ता ये जहन में रखें कि उसके साथ जुल्म कहाँ हो रहा है। एक पूरी दुनिया को मालूम है ना, जैसे आपने सवाल उठाया, सबको मालूम है कि एक आदमी इस्लाम कबूल करा, उसे पता है अगर इस्लामी हुकूमत है, वहाँ वो इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान है, वहाँ से बाहर निकलेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसको इस्लाम में नहीं आना चाहिए, उस बंदे को इस्लाम नहीं कबूल करना चाहिए। लेकिन इस्लाम कबूल करने का मतलब है कि वो इस लॉ को, इस कानून को तस्लीम कर रहा है, यानी वो उसका समझो एक एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर मैं इसके खिलाफ गया तो मार देना। तो ये उसके साथ कोई जुल्म नहीं है। अगर ऐसी ये बात कहीं छुपा के रखे होते ना कानून, तो आप किसी तरह से कहते कि भी मजबूर किया गया, लेकिन ये ओपन है। इस्लाम का दस्तूर, इस्लाम का कानून ओपन है, और वो भी इस्लामी हुकूमत में रहेगा तब। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान किसी को पकड़ के मार देगा, ऐसा नहीं है। तो जब एक आदमी होशो हवास में जानता है कि इस्लाम की कवानीन है, इस्लाम में ये सारी चीज़ें हैं, और फिर जो है मुसलमान होने के बाद वो कहे कि नहीं अब इससे ये हम पर ये नाफिज नहीं होगा, तो ये तो एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा है ना। जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद कलमा पढ़ रहा है। तो अब अगर जिसको वो एक्सेप्ट कर चुका है, मंजूरी दे चुका है कि अगर मैं यहाँ से निकला, अगर वो कलमा पढ़ा, इसका मतलब वो मंजूरी दे रहा है कि अगर इस्लामिक हुकूमत में है, जहाँ पे ये कानून बना हुआ है, वहाँ पे एक आदमी कलमा पढ़ रहा है, मुसलमान बन के रह रहा है, तो गोया कि ये मंजूरी दे रहा है कि अगर मैं निकला तो मुझे मार देना। तो जब मंजूरी दे रहा है तो फिर उसके ऊपर कहाँ से जुल्म हुआ। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने इसमें जोड़ दिया कि वो उस पर कोई जबर नहीं है। जो कुरान में ना ला इकराह फिद्दीन, तो उसके खिलाफ ये कानून नहीं है, और इस्लाम कोई जबर नहीं कर रहा है। अगर उसको नहीं पसंद था, इस्लाम में नहीं आता, कोई नहीं उसको मारता। लेकिन ये जानती हुई कि इस्लाम कबूल करने के बाद अगर हम मुर्तद होंगे तो उसकी सजा इस्लामी हुकूमत में कत्ल है, ये जानती हुई इस्लाम कबूल करेगा, तो उसकी गलती है ना कि उसने इस्लाम कबूल किया।